सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो आइए भक्तजनों, दोहा नंबर 7 से शुरू करती हूँ। आइए ध्यान से सुनिए। जय श्री राम। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस का पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो विरंच के धामा, सुने श्रवण बनाई है रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ, अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त के मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा ही की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए अब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग यज्ञ तप व्रत, योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ दे भगत बर लीन्हा। यही विधि सरसी मुनि सरवंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम,
मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई सहित लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग जगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हर लीन न भयो, प्रथम ही भेद भगत भर लयो। ऐसा कहकर सर्वंग ऋषि ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुत करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित रघुकुल करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे बनने चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सबदर्शी हो, सर्वज्ञ हो और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हो। ये सब जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करहूं मही, बुझ उठाए पन कीन। सकल सुरन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन का संभाषण करके सुख दिया। मुनि अगस्त कर से सुजाना, नाम सुते क्षण रत भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक के सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़े चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरत न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है।
नहीं सत्संग जोग जप गरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहे न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण करते ही मुनि आनंदमय मग्न होकर के मन ही मन कहने लगे, आहा, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वो दशा कही नहीं जाती। जिसे अरबिद से पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिर पाछे पुन जाई, कबहू के नेत करहि गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुणगान गा गा करके नाचने लग जाते हैं। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव चिधीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति देख प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच में रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उनके पास जाकर और अपनी भक्ति की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। बहु भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तब अपने इष्ट के स्वरूप के दर्शन के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पर लकुट युव चरण लागी, प्रेम मगन मग मुनिवर बड़े भागी। मुझे उठाए गए लिए, भुज विशाल गए लिए उठाए। परम प्रीत राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए और बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया।
मुनि मिलत यस सोह कृपाला, जनक तर कनक तुरहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानो चित्र मांझ लिख काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हैं, टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीरे धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करे, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुत करहु कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मत थोरी, रवि सन्मुख खद्दोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस राम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कट तोरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन किसानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कट तोरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। तो हे भक्तजनों, यदि मेरा ये पाठ आप सब लोग को अच्छा लगे तो इसे कमेंट कीजिए, जय श्री राम, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोह विपिन घन दहन किसानो, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृग राजा, तातु सदा नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, सत्संग रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भाव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा ही हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरे हृदय मानस बाल मरालम, नौमि रामोर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, श्री शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प गसन और गादा, समन सुकर कर कस तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुर जूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसन करने से के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम। ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमन मखिल मन वद्य परम पारम। नौमि राम भंजन मही भारम।
हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद प्यारामम तर्जन क्रोध लोभ मम कामद कामम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मोह मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए सेतु हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा ही मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम कलिमल विपुल विभंजन नामम धर्म वर्म नर बल गुण ग्रामम संतत संस सनो तनोत मम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनस मम कानन चारी। यद्यप आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्यामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हुए वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनावें। असय अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुर हरसि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देव सुतोहि, मुनिवर मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा, प्रमुझ न पर झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे प्रसन्न परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी नहीं मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, तो मोहि देहु दास सुखदाई, अबिरल भगत बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो। प्रभु जो दीन सबर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, हे प्रभु, आपने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दे दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु अवयव, बसहु सदा निह काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम हो स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश के चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ये मस्तु करि तब रमा निवासा, हरस चले कुंभ ऋषि पासा।
केव मस्त करि रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। यो मस्त कहकर ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब श्रुति जी बोले, हे गुरु, अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाओ गुर पाही, तुम कहा नाथ निहोरा नाई। देखे कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुति छन गुर पहि गयो, करे दंडवत कहत अस भयउ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि ने तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हर बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंस श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए हैं। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरदिंदु तन चितवत, मानहु जगद कर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख करके सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी ओर, उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।